गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने व्याकरण का जो हमारा पोर्शन है पदबंध वो हमने देखा था। आशा करती हूँ आपको वो पदबंध समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद लेखन, जिसे कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। आपको 9th स्टैंडर्ड में भी अनुच्छेद लेखन हो गया है, फिर भी मैं आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है अनुच्छेद लेखन आप जब करोगे तब। भावपल्लवन या अनुच्छेद लेखन एक कला होती है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता है। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी आवश्यक होती है। अनुच्छेद लेखन आपको मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि अनुच्छेद लेखन आप जब लिखते हो तब आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, कुछ विचार बिंदु दिए रहते हैं। तो उस विचार बिंदु को आपको एक्सप्लेन करना होता है। आपको टॉपिक जो दिया है उस टॉपिक से आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन करते टॉपिक को लेकर आपको अनुच्छेद लेखन करना है। अब कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है ये एक बार देखिए। पहली है, अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि निबंध आप जो लिखते हो तो निबंध में आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो। बहुत सारी बातें लिखने के लिए वहाँ पे आपको संधि होती है, लेकिन अनुच्छेद लेखन का प्रकार जो है ये संक्षिप्त लेखन शैली है। जितने शॉर्टकट में आप सुंदर सा अनुच्छेद लेखन करोगे उतने मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मुख्य जो विषय दिया है, टाइटल क्या दिया है अनुच्छेद लेखन का और उसके बिंदु क्या दिए हैं, उन बिंदु को लेकर ही हमें अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। हम उन बिंदु के बाहर या उस टाइटल के बाहर अनुच्छेद लेखन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता होने पर उसकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त है। यहाँ पे दिया है कि अनुच्छेद लेखन में आप जो उदाहरण देते हो, दृष्टांत देते हो, वो उसके लिए कोई भी स्थान नहीं रहता है। हाँ, आप निबंध में ये सारी बातें कर सकते हो, तो आवश्यकता होने पर सिर्फ हम उसकी ओर संकेत कर सकते हैं, बस उतना ही पर्याप्त है। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती है। टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक के बाहर रिलेटेड आप लोग अगर अनुच्छेद लेखन में बातें लिखते हो तो वो अनुच्छेद को शिथिल बनाती है, अनुच्छेद को इतना इम्प्रेसिव नहीं बनाती। अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। आप अनुच्छेद लेखन करते हो तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी जो वाक्य रचना है एक के साथ एक जुड़ी हुई होनी चाहिए। पढ़ने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अनुच्छेद लेखन कहीं तो भी ब्रेक हो रहा है या टूट रहा है। परिच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित तथा प्रभावोत्पादक होना चाहिए। परिच्छेद लेखन आप करते हो या अनुच्छेद लेखन आप करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो स्टार्टिंग है, उसकी जो शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होनी चाहिए। उसमें जो अर्थ दिए हैं वाक्य में, उस अर्थ का वाक्य अच्छे से लिखना चाहिए और जो अंतिम वाक्य होता है वो भी अर्थगर्भित होना चाहिए। मीन्स पढ़ने वाले को अनुच्छेद अगर वो स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ रहा है तो उसको कुछ उसका अर्थ लगना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम वाक्य की विशिष्टता इसमें है कि वह अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक समर्थ है, और अंतिम वाक्य की विशिष्टता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई है। आप अगर कोई भी नॉवेल पढ़ते हो या आप कोई स्टोरी पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि उस स्टोरी में शुरुआत कितनी अच्छी होती है। अब वो स्टोरी हम पूरी पढ़े बिना ही नहीं रखते, क्योंकि हमें ये क्यूरियोसिटी रहती है कि इस स्टोरी के या इस कथा के अंत में क्या होने वाला है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है पढ़ने वालों की, इस क्यूरियोसिटी को हमें कायम रखना है। इसलिए जो शुरुआत है वो आपको अनुच्छेद की अच्छे से करनी है। उसके बाद अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान देना अपेक्षित है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। अगर अनुच्छेद लेखन में आपसे रिलेटेड टॉपिक के साथ आपको अगर उससे मुहावरे या लोकोक्ति याद आती होंगी तो आप उनका उपयोग अनुच्छेद लेखन में
कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो अनुच्छेद लेखन है वो प्रभावी दिखेगा। अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है। अनुच्छेद लेखन पढ़ने के बाद कुछ हमें अर्थबोध होता है, तो उस अर्थबोध के बारे में यहाँ पे अनुभूति होना प्रधानता अपेक्षित होती है। अनुच्छेद लेखन में परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयत्न करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। 2-4 शब्द कम अधिक होना आपत्तिजनक नहीं होता। यहाँ पे दिया है कि अनुच्छेद लेखन आप अगर करते हो तो आपको सबसे पहले उसका जो प्रश्न है वो पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि निम्नलिखित विषय बिंदु के आधार पर 60 या 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन कीजिए। तो आपका जो अनुच्छेद लेखन है वो 100 शब्दों तक ही जाना चाहिए। 1-2 शब्द या 4-5 शब्द अगर ज़्यादा आते हैं उसमें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका जो अनुच्छेद है वो 100 या 100 शब्दों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा आपको अनुच्छेद लेखन नहीं करना चाहिए। लास्ट में दिया है सामान्यतः 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। इसका मतलब सामान्यतः मोस्टली आप देखोगे तो अनुच्छेद लेखन 100 शब्दों में ही लिखा जाता है। तो आपको ऐसे वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कुछ यहाँ पे निबंध अनुच्छेद लेखन दिए हुए हैं, उस अनुच्छेद लेखन को मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि पहला दिया हुआ है प्लास्टिक की दुनिया। उसके संकेत बिंदु दिए हैं विश्व की ज्वलंत समस्याएं, प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक से हानियाँ, पर्यावरण पर प्रभाव या उसका समाधान। अब आज विश्व के सामने कई ज्वलंत समस्याएं हैं जिनमें प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग की समस्या आदि प्रमुख है। प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग बहुत बढ़ गया है। बच्चों के खिलौने, रसोई घर का सामान, पैकिंग का सामान, थैलियाँ, बस, ट्रेन आदि के सीट कवर, इन सभी में प्लास्टिक का उपयोग होता है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी कुछ कम नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से यह एक अभिशाप बन गया है। आम आदमी, छोटे मोटे दुकानदार सभी पॉलीथीन बैग का उपयोग करते हैं। उपयोग के बाद उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। इनसे सीवर जाम होते हैं। गाय या अन्य पशु इन्हें खाकर बीमार होते हैं। इनको जलाने से जहरीला धुआं निकलता है और सांस की बीमारी फैलाता है। ये मिट्टी में डाल दिए जाने पर गलते सड़ते नहीं, जिसके कारण पेड़ों की जड़ें ज़मीन के भीतर नहीं जा पाती। धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। इस समस्या से पार पाने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार पॉलीथीन के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाए। जनता को भी पॉलीथीन की जगह अखबार या कागज़ के लिफाफों का प्रयोग करना चाहिए। हमारे सामूहिक प्रयास से ही इस समस्या से मुक्ति मिल पाएगी। तो आपने इस पैराग्राफ में या इस अनुच्छेद में देखा होगा, जो हमें संकेत बिंदु दिए हुए हैं ऊपर, विश्व की ज्वलंत समस्याएं, प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक से हानियाँ और पर्यावरण पर प्रभाव और उसका समाधान। तो ये जो सारे संकेत बिंदु हैं ये इस छोटे से अनुच्छेद में कवर हो गए हैं। उसी तरह मैंने आपको नीचे और एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। जैसा है कामकाजी नारी के समक्ष चुनौतियाँ, पुस्तकालय का शिष्टाचार। अब इससे रिलेटेड जो होमवर्क है वो मैं आपको दूंगी, तो आपको अनुच्छेद लेखन की प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।